ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें पास वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें फेल वालों से मतलब है इसमें। तो देखिए 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं और 40% अगर पास हो जाती हैं तो फेल कितनी हो जाएंगी? 60% फेल हो जाएंगी। अब ये आपका कितना हो जाएगा? 900 का 60% हो जाएगा 540 और 1100 लड़के हैं तो 1100 का 50% हो जाएगा 550। अब ये आपका कितना हो गया आएगा? 1090 और 1090 कितने में से है? 2000 में से। 1100 लड़के 900 लड़कियां मिला करके हो गए 2000 बच्चे, तो 2000 में 1090 गुणा 100, तो प्रतिशत निकालेंगे तो ये आपके 3 जीरो कट जाएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 109/2 आपका 54.5%। तो 54.5% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अब ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है तो इसे मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा। एक आपका बेसिक मेथड होगा और जो दूसरा मेथड होगा वो आपका ट्रिक बेस्ड मेथड होगा। तो जो आपका इस क्वेश्चन का बेसिक होता है वो बेसिकली वेन डायग्राम के थ्रू आपका आता है, ठीक है। और वेन डायग्राम को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। खैर अगर नहीं पता है तो भी मैं उन टर्म्स को बताते हुए चलूंगा जो सेट्स में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए हमसे ये बोल रहा है कि 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 60% अगर पास हुए तो 40% फेल हुए होंगे, ठीक है। ये मैं फेल वालों के लिए बना रहा हूं। अब ये क्या बोल रहा है? 70% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं यानी पास हुए हैं, तो यानी गणित में 70% पास हुए हैं तो 30% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। और जो 20% है वो दोनों में फेल है। तो जो दोनों में फेल है वो क्या है? वो इंग्लिश और मैथ दोनों में कॉमन है, ठीक है। उनका जो फेलियर है वो क्या है? वो आपका कॉमन को शो करता है, तो वो क्या हो जाएंगे? एन ई इंटरसेक्शन एम। ई ये इंटरसेक्शन का जो मतलब होता है ये आपका शो करता है कॉमन को, यानी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। तो ये आपका कितना है? ये आपका 20% है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपका होता है एन ई यूनियन एम। अगर मैं इसको निकालूंगा तो इसमें क्या होंगे? सब शामिल हो जाएंगे, सारे फेलियर एन ई यूनियन एम में शामिल हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम। ये बेसिकली आपका तरीका होता है जो आपका परसेंटेज में इसका भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। खैर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आपको जो अगला मेथड मिलेगा ट्रिक बेस्ड मेथड मिलेगा, आप सीधा उसको फॉलो कर सकते हैं। तो यूनियन में क्या होता है? यूनियन आपका निरूपित करता है सबको, यानी ऑल। तो इसमें क्या हो जाएंगे? ऑल टाइप्स ऑफ फेलियर, सारे जितने भी फेलियर होंगे वो आ जाएंगे। तो देखिए अब ये आपका है, ये आपका एनई यानी नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इन परसेंटेज फॉर इंग्लिश, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इन परसेंटेज फॉर मैथमेटिक्स। तो अब ये आपका कितना है? ये आपका है 40% प्लस 30% माइनस 20%। तो ये आपका कितना आ गया? 50% लोग ऐसे हैं जो फेल हैं, चाहे 2 में फेल हो चाहे 1 में फेल हो, लेकिन वो फेल हैं। या तो इंग्लिश मैथ दोनों में से 1 में तो फेल होंगे ही, दोनों में भी फेल हो सकते हैं। अब ये 50% तो आपके फेल वाले आ गए, तो पास कितने होंगे? 50% होंगे। और 50% को बोल रहा है 50% लोग पास हैं। मान लीजिए छात्रों की संख्या, पास होने वाले छात्रों की संख्या अगर x है, अगर कुल छात्रों की संख्या अगर x है तो 50% लोग पास हो गए, यानी कितने?
आधे छात्र पास हो गए और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 2500 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से x आपको कितना मिल जाएगा, आपको 5000 मिल जाएगा। तो 5000 आपका कौन सा, 5000 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी करेंगे। तो देखिए इसमें कितने विद्यार्थी हैं, ये आपके 60% आपके इंग्लिश में है, इंग्लिश प्लस मैथ और दोनों में फेल। तो ये आपके 60% इंग्लिश में, 70% मैथ में, और ये आपके 20% क्या है, 20% आपके दोनों में है। 20% इंग्लिश एंड मैथ में पास है। तो आप इन सब का योग करके देख लीजिए, तो ये आपका कितना हो रहा है, 150 हो रहा है। अब देखिए जो 150 है वो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका 50% ज्यादा है। 150 आपका 100 से 50% ज्यादा है। अगर छात्रों की संख्या अगर मान लीजिए x है, तो अब 50, अब देखिए ये आपके कौन से छात्र हैं, इसी में देखिए इसी में आपके इंग्लिश में पास वाले भी हैं, और इसी में आपके मैथ्स में पास वाले भी हैं, और इसी में आपके दोनों में फेल वाले भी हैं। तो ये सब मिलाकर के 150 हो गए। अब इसमें से अगर 100% अगर घटाएंगे तो हमें वो छात्र मिल जाएंगे जो आपके पास हैं। क्लियर पास छात्र जो हैं वो आपके 150 में से जब हम 100 घटाएंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो वो कितने हैं, 50% हैं। तो x का 50% यानी 50/100 बराबर आपका कितना है, ये आपका 2500 है बच्चों। तो यहां से भी x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 5000 मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि हमें जो वेन डायग्राम में हमको क्या दे रखा है कि जो इंटरसेक्शन है, जहां पर दो वृत्त आपस में एक दूसरे को काटते हैं, वहां पर भी हमारे फेल वाले हैं, और जो अलग अलग जो छात्र प्रतिशत में दिए हुए हैं वो भी क्या है, फेल वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करने की जरूरत नहीं है, हमें 100 में से घटा करके फेल छात्र निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखिए दो सब्जेक्ट हैं आपके, एक आपका इंग्लिश और दूसरा कौन सा है, मैथ्स। तो ये हमसे क्या बोल रहा है कि 42% छात्र गणित में फेल है। तो गणित में 42% फेल है भाई, ठीक है। 52% किसमें, अंग्रेजी में फेल है। और बोल रहा है 17% दोनों में फेल है। तो 17% कहां, बीच में आ जाएगा। और ये हमसे बोल रहा है कि 46 अभ्यर्थी दोनों में पास हुए हैं। तो देखिए इसमें हमें 100 में से घटा करके निकालने की पिछले सवाल की तरह जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी जो हमें परसेंटेज दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, कुल संख्या में से जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है वो हमें फेल वालों का दे रखा है। तो हमें अलग से 100 में से घटा करके निकालने की जरूरत इसमें हमें नहीं है। तो देखिए अब अगर हम फॉर्मूलेस निकालेंगे तो देखिए सारे छात्र किस में आ जाएंगे, NE यूनियन M। ये आपके सारे फेल छात्र हो जाएंगे। तो ये आपका NE प्लस NM माइनस NE इंटरसेक्शन M। तो अब देखिए ये फेल वाले छात्रों के लिए, और NE कितना है, इंग्लिश वाले कितने हैं, 52 प्लस, और मैथ्स वाले कितने हैं, 42, और फेल वाले कितने, जो दोनों में फेल हैं वो कितने, 17%। तो ये आपका आ जाएगा 77%। तो 77% छात्र तो वो हैं जो आपके फेल हैं, मतलब किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में जरूर फेल हैं। तो ये आपके हो गए फेल। तो देखिए क्लियर पास कितने हो जाएंगे, क्लियर पास आपके 23% हो जाएंगे। और मान लीजिए छात्रों की संख्या अगर x है तो x का 23%, तो ये आपका 23/100, और ये आपका किसके बराबर होगा, जो आपके उत्तीर्ण छात्र हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 23 दूनी 46। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 200 मिल गया। तो ये तो देखिए आपका हो गया वेन डायग्राम मेथड से जो सॉल्व करते हैं।
अभी मैं आपको इसी को ट्रिक से भी बताता हूं। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगर ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि देखिए 42% अगर फेल हुए तो पास कितने हो जाएंगे। अगर मैथ्स की बात करेंगे तो 42% फेल हुए तो 58% पास हो जाएंगे, और 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो 48% इंग्लिश में पास हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका स्टेटस हो गया पास का। अब ये क्या बोल रहा है, 17% दोनों में फेल है, तो ये हम क्या करेंगे, ये हम जोड़ देंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 8 16 7 23, 23 का 3 और हासिल लगा 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 2 7 4 11 1 12। ठीक है, ये 2 हासिल लगा है, 5 2 7 4 11 1 12, तो ये आपका कितना हो गया, 123% हो गया। और ये आपका 100 से कितना ज्यादा है, तो 23%। तो 23% छात्र यहाँ पर ऐसे हैं जो क्लियर पास हैं, तो x का 23% निकालेंगे हम, तो ये आपका 46 के बराबर होगा। सेम रिजल्ट जैसा बेसिक से करने पे मिला था वही हमें मिल जाएगा, तो x बराबर आपका 200 हो जाएगा। है हमारा, तो इसमें क्या बोल रहा है, 72% लोगों ने जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी लिया है, 44% ने गणित लिया है। तो देखिए जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे स्कूल में, उन्होंने कोई ना कोई तो एक विषय लिया होगा। हालांकि ऐच्छिक विषय है, कोई चाहे तो दोनों भी ले सकता है, लेकिन दोनों में से एक विषय लेना कंपलसरी है। तो देखिए जो जीव विज्ञान वाले हैं यानी कि बायो वाले वो 72% है, और गणित वाले आपके 44% है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 116%। अब ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से आपका ये 16% ज्यादा है। ठीक है, तो 16% वो लोग होंगे जिन्होंने दोनों विषय लिए होंगे। तो अगर मान लीजिए क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या x है, तो x का 16% ये आपका किसके बराबर होगा, जो आपका दे रखा है 40। तो ये 8 दूनी 16, 8 5 40, और ये आपका 50 हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो 250 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है, सेक्शंस में बच्चे किस तरीके से हैं आपके, 40 50 60। अब देखिए 40 का 10%, ये आपका कितना हो जाएगा 4, और 50 का 20%, ये आपका हो जाएगा 10, और 60 का 10%, ये आपका हो जाएगा 6। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया, और कितने में से हो गया, 150 में से। अब इसे प्रतिशत में हम बदलेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, और अब इसमें क्या करेंगे, 5 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 20 बार जाएगा, और ये आपका 3 बार जाएगा, तो 40/3, ये आपका हो जाएगा 13 सही 1/3%। तो 13 सही 1/3% आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको मैं बताता हूं, इसमें 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/5, और 15% का जो इसमें फ्रैक्शन होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 15/100। तो मैं इसे लिख सकता हूं 3/20। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन होगा। अब देखिए मूल्य प्रति खिलौना, ठीक है, और बिक्री, तो क्या हो जाएगा, अब उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, कमाई, टोटल रेवेन्यू आपका कितना जनरेट होगा। तो देखिए पहले ये इसमें 20% क्या बोल रहा है कि खिलौने के मूल्य में 20% की कमी आई। तो पहले क्या था, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20% की वृद्धि की गई है। तो पहले ओरिजिनली कितना था खिलौने का मूल्य, 5 रुपए प्रति खिलौना। ठीक है, अब 20% की वृद्धि हो गई तो कितने यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, यानी 1 रुपए खिलौने का मूल्य बढ़ गया। अब ये क्या बोल रहा है इसमें कि बिक्री की संख्या में 15% की कमी हो गई। तो ओरिजिनली बिक्री कितनी हो रही थी, ओरिजिनली बिक्री हो रही थी 20, अब 20 का 15% कितना हो गया, 3। तो यानी 3
खिलौने की बिक्री कम हो गई, तो यानी पहले 20 हो रही थी, अब 3 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 17। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा, गुणा करेंगे तो देखिए अब इसमें जो रुपए आएंगे, जो खिलौने वाले के पास जो रुपए होंगे, बिक्री के बाद जो रुपए आएंगे वो क्या होंगे, मूल्य प्रति खिलौना गुणे खिलौनों की बिक्री। तो ये आपका 20 पंचे कितना हो गया 100, और यहां पर आपका कितना हो गया 17 छक्का 102। ठीक है, तो पहले 100 था और 2 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो 2% की वृद्धि हो गई। 2% की वृद्धि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अजय अपने वेतन का 25% किराया, तो 25% किराया, 5% खाना पीना, 15% यात्रा और 10% कपड़ा। ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 55% क्या हो रहा है, 55% वो खर्च कर रहा है। तो बचा कितना रहा है 45%। इसको जो कुल खर्चा जो प्रतिशत में हो रहा है उसको हम 100 में से घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। तो बचत हो रही है 45%। अब मान लीजिए अजय की कुल कमाई अगर x है, तो x का 45% क्या हो जाएगा, बचत के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 45% ही उसकी बचत हो रही है। तो x गुणा 45/100, और ये आपका किसके बराबर है, 27,000 के बराबर है। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा पनम 45 और ये आपका 20। ठीक है, अब इसको काटेंगे, ये आपका 3 बार जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा ₹60,000। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आखिरी लाइन से जब हम पढ़ना चालू करेंगे तब ये हमारा सॉल्व होगा। तो बच्चों, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, यानी 1,08,000 रुपए। तो साल का अगर 1,08,000 रुपए है तो पर मंथ का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर सुरेश की बात हम कर रहे हैं यहां पर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1,08,000। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 9,000 रुपए हो गया। 9,000 रुपए उसका मासिक वेतन हो गया। अब ये बच्चों बोल रहा है कि नंदिनी के वेतन का आधा है सुरेश का वेतन, तो यानी नंदिनी का कितना हो जाएगा, नंदिनी का फिर 18,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कौशल का वेतन हम x मान लेते, क्योंकि कौशल का हमें नहीं पता है। तो कौशल के मासिक वेतन का 12%, तो इसका 12% ले लेंगे। नंदिनी के वेतन के 16% के समान है, तो नंदिनी का वेतन है कितना 18,000 है, और इसके 16% के समान है। 100 से 100 हमारा कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, और ये आपका तिछंग 18। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा ₹24,000। ठीक है, तो 24,000 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो देखिए 80% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 8/10। तो ये आपका 10 आपकी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। ये आपका ओरिजिनल नंबर 10 हो जाएगा। और कितना 80% खर्च करता है, तो 10 का 80% कितना हो जाएगा 8, यानी खर्च कितना हो गया, खर्च ये आपका 8 हो गया। और आय माइनस खर्च ही आपका बच्चों होता है बचत। तो बचत कितनी होगी 2 रुपए की होगी। ठीक है, अब ये हमसे क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है। तो बच्चों 16 सही 2/3% की वृद्धि। और बच्चों 16 सही 2/3% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है 1/6। एक चीज हमें और दे रखी है कि उसके खर्च में 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है। तो 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है। तो ये हमें 37 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है बच्चों 3/8। अब हम आय खर्च बचत, तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारी पहले की बात हो गई।
अब हम चले जाएंगे वर्तमान में, यानी कि अब जो हमारा केस आने वाला है। तो ये हमारा अपॉन में 6 है, तो अपॉन में 6 है, तो अगर हम इसका अगर हम 16 सही 2/3% लेंगे तो ये हमारा दशमलव में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन पूरे में अगर मैं 6 से गुणा कर दूं तो अब मुझे दशमलव में नहीं मिलेगा। देखिए ये बच्चों, अगर पूरे में 6 से गुणा कर दूंगा तो ये आपका 60 हो जाएगा, ये आपका 48 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए 60 का 16 सही 16 सही 2/3%, यानी 60 का 1/6, 60 का 1/6, तो 60 का 1/6 कितना होगा 10। अब 16 सही 2/3% जोड़ना है, यानी 10 जोड़ना है, तो 10 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 70। और 48 का कितना बोल रहा है, 48 का, अब ये 37 सही 1/2% का जो बच्चों फ्रैक्शन है वो कितना है, फ्रैक्शन है हमारा 3/8, तो ये आपका कितना हो जाएगा 48, ठीक है, तो ये आपका 18। तो 48 प्रारंभिक था और 18 और जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 8 16, ठीक है, 8 8 16, 4 1 5 1 6। अब बच्चों बचत कितनी हो जाएगी, अब बच्चों हो जाएगी बचत 4। लेकिन अब बचत जो निकालनी है हमें, वर्तमान की जो बचत निकालनी है, किस पे निकालनी है, 70 पे निकालनी है, 70 रुपए पे निकालनी है। जो आए 70 रुपए है उस पे बचत निकालनी है। तो ये आपका कितना होगा 4/70 गुणा 100, ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 40/7, तो 40/7 है आपका प्रतिशत में। तो इससे मैं बच्चों लिख सकता हूं 5 सही 5/7%, 5 सही 5/7% आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। जो क्वेश्चन है तो देखिए, इसमें मान लीजिए राम की मासिक आय x है, ठीक है। अब देखिए x का वो 20% खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, यानी कितनी, ये 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x/5, अगर x में से लेते हैं। तो अब बच्चों x में से x/5 ये खर्च हो गया, तो बचेगा अब कितना 4x/5 बचेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि शेष आएगा 15%, 15% किस पे, पुस्तकों पे जा रहा है, तो 15%, ठीक है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होगा बच्चों, 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो आपका हो जाएगा 3/20। तो यानी मुझे अब क्या करना पड़ेगा, 4x/5 में मुझे 3/20 का मुझे गुणा करना होगा, ठीक है, 15% का गुणा करना होगा, तो ये आपका 3/20, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे और ये आपका हो जाएगा 3x/25 हो गया। अब बच्चों इसका मैं जब डिफरेंस लूंगा तो अब ये 4x/5 में से 15% खत्म चला गया, तो 3x/5 हो गया 15%। अब ये इतना पोर्शन जब चला गया तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस बचेगा, इन दोनों का डिफरेंस बचेगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये आपका कितना होगा 17x/25। और अब बोल रहा है कि 30% कपड़ों में, यानी कि इसमें, यानी कि अब जो ये बच रहा है, अब ये जो शेष है इसमें से 30% कपड़ों पे जा रहा है। तो बच्चों 30% का जो फ्रैक्शन होता है वो आपका कितना होता है, वो आपका 3/10 होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 3/10 का मैं इसमें गुणा करूंगा, ठीक है। तो ये आपका 17x/25 गुणा 3/10, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 51x/250, ठीक है। ये स्थिति है, ठीक है। तो ये खर्चा हो रहा है इसका। अब देखिए ये जो खर्चा हो रहा है राम का, जो आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है,
ये राम का पैसा है जो आपका खर्चा हो रहा है राम का, ठीक है। अब ये खर्चा अगर हम इस पूरे को जोड़ करके अगर उसकी आय में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये बचत हो जाएगी। अगर हम इस पूरे को जोड़ करके अगर हम उसकी आय में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बचत हो जाएगी, जो कि आपकी कितने के बराबर है, 9520 के बराबर है। तो बच्चों ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा बच्चों x माइनस और ये आपका x बटे 5 प्लस 3x बटे 25 प्लस और ये आपका 51x बटे 250, ठीक है, बराबर किसके होगा, ये आपका 9520 के। अब देखिए ये जो आपके सामने जो खतरनाक एक्सप्रेशन है, इसे दोस्तों एलसीएम लेकर के सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बेस बराबर कर लूंगा। तो बच्चों बेस बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर x माइनस और यहां पर मैं 100 का ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा, तो ये आपका 100x बटे 500 हो गया, ठीक है। और बच्चों यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 20 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा। मैं नीचे वाला जो बेस है उसे मैं 500 बना रहा हूं, तो 20 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60x बटे 500 प्लस और यहां पर मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा, तो ये आपका 102x बटे 500 बराबर ये आपका कितना हो गया, 9520, ठीक। ये आपका 9520 के बराबर ये आपका x माइनस और ये जो बच्चों आपका हो जाएगा ये आपका 262x बटे 500 बराबर है ये आपका किसका, 9520 के। और ये आपका बच्चों हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 238x बटे 500, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9520। अब इसको जब हम भाग देंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, 40 बार जाएगा। तो यहां से बच्चों x की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी ₹20,000 मिल जाएगी, ठीक है, ₹20,000 मिल जाएगी। और 20,000 हमारा इसमें ऑप्शन लिखना मैं भूल गया हूं, चलिए कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ओके, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, ₹20,000। अब इसी को हम शॉर्ट ट्रिक के भी माध्यम से करेंगे। तो चलिए बच्चों इसी को हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो बच्चों अगर राम की मासिक आय अगर 100% अगर है, तो देखिए 100% में वो क्या कर रहा है, 20% वो खर्च कर रहा है। तो जाहिर सी बात है 20% खर्च कर रहा होगा तो 80% तो बच्चों वो बचा रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये जो 80% है इसका वो 15% वो किस पे खर्च कर रहा है, पुस्तकों पे। तो बच्चों 15% अगर पुस्तकों पे खर्च कर रहा है तो इसका भी वो 85% तो बचा रहा होगा। अब क्या बोल रहा है ये, कि जो ये शेष है, जो आय है, ये कितनी आय शेष बची है, 85%, किसकी, 80% की 85% शेष आय बची, ठीक है। तो इस शेष आय का वो क्या बोल रहा है, 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों अगर इस शेष आय का 30% वो कपड़ों पर खर्च कर रहा है तो 70% बचा भी रहा होगा। और बच्चों ये जो आपकी बचत हो गई, ये अगर माना जाए कि उसकी जो मासिक आय x है तो उसमें जो बचत वाला हिस्सा हो गया ये आपका बचत वाला हो गया हिस्सा। अब ये x गुणा ये आपका 80%, 80 बटे 100, 85%, 85 बटे 100, 70%, 70 बटे 100 और ये बच्चों कितना हो गया, ये मिला करके हो गया 9520, ठीक है। इसमें से एक जीरो हम उड़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें से एक जीरो हम उड़ा सकते हैं। और इसको अगर हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे, ये कितने बार जाएगा, 17 बार जाएगा और ये आपका 20 बार जाएगा बच्चों। तो ये आपका कितना हो जाएगा, x गुणा और इन सब को ये आपका
56 गुणा 17, ये आपका 17 छक्का 102 का 2 हो जाएगा, हासिल 10 लग जाएगा। 17 गुना 85, 10 95, ये आपका कितना हो गया 952। तो ये बच्चों आपका हो गया 952 बटे 2000 बराबर ये आपका कितना हो गया 9520। तो इसको काटेंगे, ये आपका कितने बार जाएगा 10 बार जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा ₹20,000। ठीक है।